एक गांव में तीन जिगरी दोस्त रहा करते हैं और तीनों के तीनों काम की तलाश में वो मुंबई पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें काम नहीं मिलता। फिर वहां से 200-250 किलोमीटर दूर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें काम मिल जाता है। 4-5 दिन वो काम करते हैं। फिर वहां पर ऐसे दंगे होने लगते हैं। दोस्तों, उन दंगों में ये फंस जाते हैं और फिर यहाँ पर एक ऐसा दृश्य इनके सामने आता है। ये अपने आप को बचाएं कि उसको बचाएं। दोस्तों, बड़ी ही रोचक कहानी है। अगर आप लोग पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती की हकीकत की घटना है। यहाँ पर तीन जिगरी दोस्त होते हैं। एक का नाम अजय, दूसरे का विकास और तीसरे का दीपक। ये तीनों के तीनों अपने आपस में एक दूसरे के साथ बड़े प्यार पूर्वक रहा करते हैं। इनकी उम्र 20 से 21 साल होती है। तीनों को तीनों ही काम की तलाश में मुंबई पहुंच जाते हैं। जो दीपक होता है वो पहले मुंबई में काम करके जा चुका होता है, वहीं पर लेकर इनको पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर आज इनको काम नहीं मिलता। फिर उसके बाद ये सतारा डिस्ट्रिक्ट के एक महाबलेश्वर जगह पड़ती है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक पप्पू सेठ नाम का व्यक्ति होता है जो इनको टाइल लगाने में हेल्पर के काम में रख लेता है। दोस्तों, वहाँ पर ये 2-3 दिन ही काम करते हैं। साल 2008 का ये वाक़या होता है। महाराष्ट्र में वहाँ पर दंगे भड़कने लगते हैं। सबसे पहले जो दंगे भड़कते हैं वो दादर मुंबई में भड़कते हैं। दंगों का मुख्य कारण यही होता है कि जो यूपी के और बिहार के लोग होते हैं, स्थानीय लोग उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और फिर उनको वहाँ से खदेड़ने लगते हैं। दोस्तों, ये सभी लोग वहाँ पर डरने लगते हैं कि तुम भी उत्तर भारतीय हो, तुम्हारे साथ में भी कुछ गलत नहीं हो जाए। 20 से 25 लोग ये एक जगह काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये पप्पू सेठ से कहने लगते हैं कि सेठ जी, अब हमारा क्या होगा, हम कैसे यहाँ से जाएंगे, यहाँ तो बहुत बड़े दंगे भड़क गए। पूरे महाराष्ट्र में वो दंगे भड़क जाते हैं और उसके बाद पप्पू सेठ इन्हें अपने पास रखते हैं। फिर उनके पास एक अशोक कुमार नाम के व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो कहने लगते हैं कि मुझे एक बेकरी का काम करवाना, बेकरी बनवानी है, उसके लिए 20-25 मज़दूर लगेंगे, वो मुझे 10-15 दिन के लिए चाहिए। क्या आपके पास ऐसा कुछ है तो मेरे पास भेज दीजिए। यहाँ पर पप्पू सेठ उनको कहते हैं कि मैं भेज तो दूँ, लेकिन यहाँ पर दंगे भड़क रहे हैं, इस सब के लिए मैं कैसे भेजूँ। तो यहाँ पर पप्पू सेठ कहते हैं कि तुम्हें उस सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक घर के अंदर रहेंगे, वहाँ पर मैं आराम से इनकी सेफ्टी कर सकता हूँ। दोस्तों, सभी के सभी मज़दूर 20 से 25 लोग होते हैं, अशोक कुमार की बेकरी में काम करने लगते हैं और वहीं पर काम उनका चलता रहता है। उनमें से ही एक व्यक्ति के पास फ़ोन होता है, बाकी लोगों के पास 2008 में फ़ोन नहीं हुआ करता और वहाँ पर एक अफवाह उड़ती है कि अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हमला करने के लिए तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, आज रात को तुम्हारे ऊपर हमला किया जाएगा। यहाँ पर उनमें से एक व्यक्ति जो पप्पू सेठ होता है उसके पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि सेठ जी, इस तरह से हमारे ऊपर हमला होने वाला है, आज हम नहीं बच पाएंगे। यहाँ पर पप्पू सेठ कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आराम से सो जाओ। दोस्तों, फिर उसके बाद जो पप्पू सेठ होते हैं वो नज़दीकी पुलिस को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से उन लोगों को अंदेशा है, वहाँ पर झगड़ा हो सकता है, आप लोग वहाँ जाकर उनकी मदद कर दीजिए। फिर 2 जिप्सी भरकर पुलिस की गाड़ी वहाँ पर देखने के लिए आती है और जैसे ही पुलिस की जिप्सी आती है तो लोगों के अंदर भय तो पहले ही बैठा होता है। उनमें से 8-9 लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिनमें 3 ये दोस्त भी होते हैं, अजय, विकास और दीपक। ये तीनों के तीनों भी वहाँ से भागने लगते हैं। बाकी लोग पुलिस के सामने आ जाते हैं तो पुलिस उन्हें वहीं पर रोक लेती है। 8 लोग भाग जाते हैं और भागते भागते ये एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। ये 3 दोस्त ही अलग हो जाते हैं, बाकी और लोग वो अलग हो जाते हैं। अब ये तीनों दोस्त एक नदी के किनारे बैठकर पूरी रात को गुजारते हैं और जैसे ही अगला दिन आता है उस नदी में से पानी पीकर आते हैं और वहीं पर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक चमचमाती नई स्कॉर्पियो गाड़ी आकर रुकती है और उस स्कॉर्पियो गाड़ी में से 4 लोग उतरते हैं, जिनमें पति, पत्नी और 2 उनके बच्चे होते
होते हैं। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 6 साल होती है, लड़की जिसकी उम्र लगभग 4 साल होती है। दोस्तों यहाँ पर वो पति पत्नी आपस में फ़ोटो खींचने लगते हैं और जो उनका 6 साल का बच्चा होता है वो नदी की तरफ जाने लगता है। ये सब अजय देख रहा होता है। अब वो बच्चा नदी की तरफ इस तरह से बढ़ने लगता है, वो चलते चलते नदी में छलांग लगा देता, नदी में गिर जाता है। दोस्तों अजय ये सब देख रहा होता है। अजय एकदम से भागने लगता है और भागकर सीधा उन लोगों की तरफ आने लगता। अब ये लोग भी यहाँ पर घबराने लगते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि दंगाई यहाँ पर भी आ चुके हों और तुम्हारे साथ में दंगा हो जाए। ये अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि तुम्हारा लड़का तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तब तक ये अजय नदी में छलांग लगा देता है। दोस्तों कुछ ही सेकंडों के बाद उस लड़के को निकाल कर लेकर आता है जिसकी उम्र 6 साल होती है। अब जो यहाँ पर लड़के की माँ होती है वो दहाड़े मार कर रोने लगती है। थोड़ी देर तक तो वो लड़का बेचैन अवस्था में होता है, फिर उसके पेट से कुछ पानी निकाला जाता है और उसके बाद उसको जब होश आता है वो रोने लगता है। यहाँ पर जो माँ होती है उस बच्चे की, उसकी सांस में सांस आती है। जो यहाँ पर व्यक्ति होता है, जो गाड़ी का मालिक होता है, उसका नाम मुकुल भाई होता है, उसकी सांस में भी सांस आती है। वो भी काफ़ी धनाढ़ व्यक्ति होता है, काफ़ी अच्छे उसके मेडिकल दवाइयों की सप्लाई का काम होता है, वो बहुत अच्छे पैसे वाला होता है। अब वो इन तीनों लोगों का धन्यवाद करने लगता है और कहता है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। उसके बाद ये लोग कहने लगते हैं कि हम तो इस तरह से वहाँ से भाग कर आए हैं, इन दंगों की वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। उसके बाद मुकुल भाई इनको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहाँ बच्चे का चेकअप कराया जाता है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है, इसके पेट में जो थोड़ा बहुत पानी गया था वो निकल गया है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो पच जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर मुकुल भाई इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता है और मुकुल भाई यहाँ पर जो इनका सेठ होता है पप्पू सेठ, उसके पास फ़ोन करता है और उनसे कहने लगता है कि आपके 3 जो मज़दूर हैं वो मेरे पास हैं, मुझे मिल चुके हैं, अब मैं इनको लेकर मुंबई जा रहा हूं। तो यहाँ पर सेठ कहने लगता है कि ठीक है, मैं तो बस यही समझ रहा था कि कहीं ये लोग इस दंगे में फंस ना जाएं। अगर आप इनको मुंबई ले जाना चाहते हो तो ठीक है, आप इनको मुंबई ले जा सकते हो। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर मुकुल भाई होता है इन तीनों को मुंबई ले जाता है और मुंबई ले जाने के बाद इनको 1-1 लाख रुपए का इनाम देता है। ये लोग इनाम लेने से मना करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुकुल भाई कहता है कि तुम तो भगवान बनकर आए हो, तुमने तो मेरे बच्चे को बचा लिया, नहीं तो आज मेरा बच्चा इस जहां में नहीं होता। ये छोटी सी रकम है, मेरी तरफ से इनाम समझकर इसे रख लीजिए। दोस्तों ये तीनों लोग ना चाहते हुए उन पैसों को रख लेते हैं और ये तीनों के तीनों अपने गांव जाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो मुकुल भाई है इनसे कहता है कि तुम गाँव होकर आओ, उसके बाद वापस जब ये दंगे थम जाएँ तुम मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें यहीं पर कामकाज दे दूँगा। दोस्तों उसके बाद ये तीनों के तीनों अपने गांव में चले जाते हैं और गांव जाने के बाद जो विकास होता है वो तो वहीं पर अपनी एक दुकान खोल लेता है। दीपक और अजय दोनों वापस आ जाते हैं, यहाँ पर कामकाज करने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो दीपक काम करता है, उसके बाद दीपक भी अपने गांव में जाकर वहीं पर शादी कर लेता है और कुछ दिन के बाद अजय की भी शादी हो जाती है और अजय भी बड़े हंसी खुशी से इनके साथ रहने लगता है। दोस्तों 2008 का ये वाक़या होता है और 2008 से चलते चलते आज 2024 आ चुका है। अभी तक अजय वहीं पर कामकाज किया करता है। अजय अपनी पत्नी को भी लेकर जाता है, अजय के वहाँ पर बच्चे भी हो जाते हैं और यहाँ पर जो मुकुल भाई है उसकी पत्नी है और उसके जो बच्चे हैं वो भी आज अच्छे से इनके साथ रहते हैं और अच्छे से इनकी जान पहचान है और इनके साथ बड़े आराम से रहा करते हैं। मुकुल भाई आज भी इनका एहसान मानते हैं और कहते हैं कि इनकी वजह से ही आज मेरा बेटा जीवित है और आज वो बेटा जवान हो जाता है। आज उस लड़के की उम्र लगभग 19-20 साल हो जाती है और वो कॉलेज में पुणे पढ़ने लगता। बड़े अच्छे से उनका कामकाज चल रहा है। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ आपके साथ लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। दोस्तों अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,